हेलो दोस्तों, क्या आप भी रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं? क्या आप भी रेलवे में एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको भी मिलेगी उम्मीद कार्ड। जी हाँ, उम्मीद कार्ड वो कार्ड है जिससे आपको रेलवे में सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। देखिए, हम अभी गूगल के पेज पे हैं और हमने उम्मीद टाइप किया है, UMID। आप भी ऐसे ही टाइप करेंगे। जो भी नौकरी में हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है रेलवेज़ या नौकरी में रेलवे में नौकरी पाने के उत्सुक हैं, उन सबको ये उम्मीद कार्ड मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी बेनिफिट रेलवे ने दे रखी है और इसकी शुरुआत, ये जो पहल है, सब लोगों को रास आ रही है। तो देखिए, हम इसमें जानते हैं कि कैसे क्या क्या सुविधाएं हम ले सकते हैं। उम्मीद कार्ड हमने ये जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको ये सारे दिखने लगेंगे सजेशंस। तो हम बस पहला को सेलेक्ट कर लेते हैं, उम्मीद कार्ड। हम बस गूगल से आपको उम्मीद कार्ड पे ले जा रहे हैं। देखिए, आपको जो पहले वेबसाइट मिलेगी, ये इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस तो हम इसमें जाएंगे तब खुलेगा। आपको गूगल से ऐसे पहली ये जो है लिंक आएगी, तो आपको इसमें जाना है। उम्मीद इंडियन रेलवेज़, भारतीय रेलवेज़ के द्वारा लॉन्च की गई ये सुविधा है, हेल्थ सुविधा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने रेलवेज़ में ट्रेनिंग के वीडियोस डाले हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होता है CBT 1 CBT 2 के बाद, कैसे आप बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, हम इस इंटरफेस में आ गए हैं। तो उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। ये एक पहचान है कि आप स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को ले सकते हैं अगर आप रेलवे के कर्मचारी हैं तब। तो इसमें देखिए, अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है। होम है, लॉगिन है। लॉगिन करके हम आपको अभी दिखाएंगे लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम ज़रूर आप एक कर्मचारी ही होंगे। अगर आपका चयन जूनियर इंजीनियर में होता है, आपका चयन लोको पायलट में होता है, आप एनटीपीसी के थ्रू गुड्स गार्ड में आते हैं, आप टाइपिस्ट में आते हैं, क्लर्क में आते हैं, अगर आप स्टेनोग्राफर में आते हैं, हिंदी ट्रांसलेटर की जॉब में आते हैं, तरह तरह की जॉब्स हैं, आप टेक्नीशियन के ग्रेड्स में आते हैं, तो आप सबको ये उम्मीद कार्ड मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी स्वास्थ्य सुविधा है जिसके तहत आपको रेलवे की जो हॉस्पिटल है, छोटे बड़े शहर सब में रेलवेज़ की हॉस्पिटल हैं। और सिर्फ रेलवे की अपनी हॉस्पिटल ही नहीं, रेलवे के लिस्ट में बहुत सारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहां गंभीर से गंभीर समस्या, प्रॉब्लम, बीमारी से निजात मिल जाती है। तो रेलवे हम सब के साथ खड़ी है। तो आपका भी चयन होता है रेलवे में, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप सबको उम्मीद कार्ड मिलेगी। तो देखिए, इसमें हम हॉस्पिटल्स लिस्ट में अगर देखें, ये हॉस्पिटल्स लिस्ट, हम इस इंटरफेस में हैं और देखिए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारी ये हॉस्पिटल्स लिस्ट डाउनलोड हो गई है। अब हम इसमें जाते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो कई सारे ऑल इंडिया रेलवे हॉस्पिटल्स लिस्ट आपको सामने दिख रही है। देखिए, इसमें कई सारे, अगर हम इसमें सर्च करें, अगर आप Ctrl F यूज करें तो हम इसमें टाइप करते हैं। सपोज़ मैं टाइप करता हूँ दिल्ली। अब मैं देखूँगा कि दिल्ली में कितनी सारी हॉस्पिटल्स है। देखिए, दिल्ली सराय रोहिला में स्थित हॉस्पिटल में आप सुविधाएं ले सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी सारी सुविधाएं, निःशुल्क और बेहतरीन सुविधाएं। देखिए, दिल्ली में मुझे कितने ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में बड़ौदा हाउस है, वसंत लेन के पास है, सराय रोहिला है ना। तुगलकाबाद भी दिल्ली का एरिया है, 437। अभी हम दिल्ली में ही हैं। देखिए, और दिल्ली में दिखाएं, शहादरा में है, किशनगंज में है, और आपको इसके अलावा दिखाएं तो दिल्ली में कई सारे आपको हॉस्पिटल्स दिखे थे कि सेंट्रल हॉस्पिटल नई दिल्ली, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, मंडल अस्पताल दिल्ली 91 नंबर, है ना। तो ये सारे आपको ऑप्शंस। अब हम अगर कोई दूसरे जगह चलते हैं इंडिया में, जैसे कि मैंने भोपाल टाइप किया, भोपाल। अब भोपाल मैं इंटर करूँगा। देखिए, भोपाल में मंडल हॉस्पिटल भोपाल, है ना। तो आपको ये दिख गई। आप अपने जिस क्षेत्र से आते हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि रेलवे हमारी शहर में वो देती है कि नहीं। पर कहीं छोटे किसी में नहीं भी देती होगी, बट अगर आप टोटल लिस्ट को देखें, देखिए, मैं पूरी लिस्ट पे जाता हूँ तो कितनी हॉस्पिटल्स हैं। तो इतनी जगह पे स्वास्थ्य, छोटे बड़े डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल मिलाकर 718 हेल्थ यूनिट्स हैं रेलवेज़ की, जहाँ पर कर्मचारी
पेंशनर्स, रिटायर, डिपेंडेंट्स, रेलवे से जुड़ी आपके जो भी डिपेंडेंट होंगे, सपोज़ आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ होंगी, आपके बच्चे होंगे, सारे सुविधा वो ले सकते हैं इन हेल्थ सर्विस। अब मैं दूसरी शहर को टाइप करूँ, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ रांची। अब मैं रांची में देखूँगा कि हेल्थ डिस्पेंसरी या हेल्थ हॉस्पिटल्स कौन कौन सी हैं रेलवे की। देखिए मंडल अस्पताल रांची है, एक और रांची में है। तो उसी तरह से रांची में आपको ये मिलती है। अगर मैं पटना करता हूँ, पटना जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। अब मुझे पटना में तो नहीं दिखी। अगर मैं दूसरे शहर जाऊँ, सपोज़ मैं जाता हूँ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद आप सबको मालूम है, एक बहुत ही बड़ा शहर है। सेंट्रल हॉस्पिटल लालगुड़ा सिकंदराबाद, ठीक है। और मैं दिखाऊँ आपको, जैसे मैं दिखाऊँ हरिद्वार, हरिद्वार स्पेलिंग हरिद्वार, हरिद्वार पे तो नहीं आई, देहरादून में करता हूँ जो पास में है। देहरादून में है, देखिए देहरादून में है आपके हॉस्पिटल। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी दूसरी जगह, सपोज जम्मू, देखिए जम्मू में है, जम्मू तवी। अगर मैं आपको अमृतसर दिखाऊं, अमृतसर में भी है। और कुछ और सिटी, मैं 2-4 और सिटी दिखा देता हूं, जैसे कि आप जिस भी शहर से आते हैं, सपोज़ यूपी की एक लखनऊ में दिखाता हूं। लखनऊ, देखिए लखनऊ में कितनी जगह, डिविज़नल हॉस्पिटल लखनऊ, चारबाग है ना, आरडीएसओ लखनऊ। फिर दिल्ली अम्बाला, भुवनेश्वर में है, गया में है। अगर आप बिहार से आते हैं, गया, सपोज़ गया मैंने टाइप किया, सब डिविज़नल हॉस्पिटल गया। और कुछ और शहर पे जाएं, जैसे कि मैं जाता हूँ बंगाल। अब मैं कलकत्ता करता हूँ, कोलकाता, देखिए कोलकाता, देखिए कोलकाता, सेंट्रल हॉस्पिटल एसीआर कोलकाता आ गई। तो इसी तरह से बहुत ही उत्तम सुविधाएं। अब मैं वापस जाता हूं, उम्मीद से आप क्या क्या ले सकते हैं। तो ये तो थी प्राइवेट हॉस्पिटल जहां से आप सारी सुविधा ले सकते हैं। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूं, कर्मचारी कैसे लॉगिन करते हैं और कार्ड देखते हैं। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय नंबर में यहाँ पर टाइप कर दूँगा, पीएफ नंबर, एम्प्लॉय नंबर, पासवर्ड मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब मैं लॉगिन करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि हेल्थ कार्ड कैसे खुलते हैं। तो ये लॉगिन करने के बाद ये कुछ आया। अब मैं इसे अभी क्लोज़ कर दे रहा हूँ। तो ये रही उम्मीद एम्प्लॉय, ठीक है, उम्मीद स्मार्ट कार्ड, आपको कार्ड भी खुल जाती है। तो ये सब लोगों की कार्ड है। ये जैसे ये मेरी कार्ड आ गई, ठीक है। अब इधर बहुत कुछ है, माई डाउनलोड माई मेडिकल कार्ड्स। तो ये मेरी, ऐसे मैं डाउनलोड कर पाऊँगा हेल्थ कार्ड्स। और ये हेल्थ कार्ड लेकर आप कहीं हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो ये आपकी हेल्थ कार्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ही आधुनिक और उत्तम सुविधा की पहल की गई है रेलवे के द्वारा कि आप जिस भी लेवल पे कर्मचारी हैं वो सारे सुविधाएं ले सकते हैं। तो कोई भी पार्शलिटी नहीं है। अगर आप नए शादी किए हैं तो आप स्पाउस मैपिंग करना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट में डालना चाहते हैं अपने स्पाउस को, वाइफ को, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मन लगाकर, जूनियर इंजीनियर हो, लोको पायलट हो, स्टेनोग्राफ़र हो, टेक्नीशियन हो, गुड्स गार्ड हो, है ना, स्टेशन मास्टर हो, एनटीपीसी के थ्रू, तो आप मन लगाकर तैयारी करिए। आपको रेलवे में कई सारी सुविधाएं मिलेंगी। सिर्फ हेल्थ ही नहीं, आपको रेलवे में पास दी जाती है ट्रैवल करने के लिए, सेकंड एसी तक, तो आप पास ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। और आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इससे प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगी कि आप अच्छी तैयारी, अच्छे से और मन लगा कर तैयारी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और रेलवेज़ में क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं उसको लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।